ये कहानी है बचपन से युवा होने पर शारीरिक बदलाव की, जो लड़का और लड़की दोनों में होते हैं। माहवारी भी एक बदलाव है। चलो आज सिर्फ लड़कियों में होने वाले इस छोटे से बदलाव को समझते हैं। भावना ने आज फिर माँ की बात नहीं मानी। आज भी भावना समय से नहीं उठी। आज भी स्कूल जाने में भावना देरी कर रही है। ये लगातार 4 दिन से हो रहा है। आजकल भावना रोज ही देरी से और बेमन से स्कूल जा रही है। स्कूल जाते समय आज भी भावना और माँ के बीच बहस हुई। वैसे तो भावना 7वीं कक्षा में पढ़ रही एक समझदार लड़की है। स्कूल में हमेशा ही मन लगाकर पढ़ती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों भावना का व्यवहार सभी के साथ खराब था। भावना, पिताजी का टिफिन आज तो ध्यान से पैक करना। कल भी पिताजी के टिफिन में चपाती कम डाली तूने। तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? माँ ने भावना को जोर से डांटते हुए आवाज लगाई। भावना ने रोज की तरह आज भी माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे रसोई में चली गई। माँ को यकीन था कि भावना का ध्यान उनकी बात पर था ही नहीं। मेरा टिफिन पैक हो गया क्या? आज एक आदमी का खाना अलग से पैक कर देना। बड़े बाबूजी भी अगले 5 दिनों तक मेरे साथ ही खाना खाने वाले हैं, पिताजी माँ से बोले। 3 महीने पहले ही बड़े बाबूजी ऑफिस में आए थे। भावना के पिताजी ने उनकी बहुत मदद की। वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। बहुत ही रूढ़िवादी थे। हर महीने 4 से 5 दिन उनका टिफिन यहीं से जाता है। भावना, सुना तूने? तेरे पिताजी ने क्या कहा? माँ गुस्से से बोली। ठीक है माँ, मैं रसोई में जा रही हूँ खाना बनाने, पर आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। भावना तो स्कूल ना जाने का बहाना ही तलाश रही थी और बड़े बाबूजी के लिए टिफिन बनाने के कारण भावना को अच्छा बहाना मिल गया। नहीं, तू तेरा टिफिन पैक कर और स्कूल चली जा। बड़े बाबूजी का खाना मैं बना दूंगी, माँ ने कहा। नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कहते कहते भावना अपने कमरे में चली गई और कपड़े बदलकर बरामदे में आ गई। माँ ने रसोई की खिड़की से भावना को गुस्से से देखा पर कुछ ना बोली। माँ ने खाना बनाया और 2 टिफिन पिताजी को पकड़ा दिए। भावना आज फिर स्कूल नहीं गई। माँ जब रसोई के सारे काम निपटा कर कमरे में आई तो भावना बैठी थी। क्या बात है भावना, पिछले कुछ दिनों से तू ऐसा क्यों कर रही है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। कल भी तू आधी छुट्टी में ही घर आ गई थी। जब मैंने पूछा तो तूने सही से जवाब भी नहीं दिया। आखिर बात क्या है? माँ ने भावना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। कैसे बताऊं माँ? भावना बोलते बोलते रुक गई। बताएगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बात क्या है? माँ की उंगलियां अभी भी भावना के बालों को प्यार से सहला रही थी। कल स्कूल में सारी लड़कियां मुझ पर हंस रही थी। भावना बोलते बोलते रुक गई। क्यों हंसती है? कल स्कूल में जब मैं अपनी कुर्सी से उठी तो देखा कि मेरे कपड़ों पर दाग लगा था। ये देख पीछे बैठी सभी लड़कियां मुझ पर हंसने लगी। मास्टरनी जी मुझे दूसरे कमरे में ले गई। भावना बोलते बोलते रोने लगी। मुझे अब स्कूल नहीं जाना। अरे बावली, इसमें रोने की क्या बात है? मासिक धर्म पीरियड आना एक सामान्य बात है। इसमें शर्माने की भी कोई बात नहीं है। इसके कारण स्कूल जाना नहीं छोड़ना चाहिए, समझाते हुए माँ बोली। फिर भी माँ, भावना बोलते बोलते रुक गई। फिर भी क्या? यहाँ बैठ, मैं समझाती हूँ तुझे। हर लड़की और महिला में महीने के 4 से 5 दिन मासिक धर्म होना सामान्य बात है। इसे पीरियड भी कहा जाता है। और सुन, ऐसी स्थिति में कई लड़कियां तो बाहर खेल खेलने भी जाती है, पर वे तो तेरी तरह असहज महसूस नहीं करती हैं। तो तुझे भी उनके जैसे ही बनना है। शुरुआत में अटपटा लगता है, फिर सब ठीक हो जाता है। ये सबके लिए सामान्य है, माँ ने भावना को दिलासा देते हुए कहा। ठीक है माँ, इन दिनों में मुझे क्या करना चाहिए? बस कुछ सावधानियाँ और स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए। पीरियड्स के दौरान खुद की स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पीरियड्स के बारे में आज भी कई लड़कियां और महिलाएं बात करने में झिझकती हैं। ऐसे में कई लड़कियों को नहीं पता होता कि इन दिनों कैसे खुद को स्वच्छ रखें। दरअसल पीरियड्स के दिनों में बाकी दिनों से भी ज़्यादा खुद की स्वच्छता पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वरना इस दौरान आपको इन्फेक्शन हो सकता है।
आज भी महिलाएं और लड़कियां पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिसे धोकर और छिपाकर सुखाने के चक्कर में खुली हवा व धूप तक नहीं लगने देती हैं। साथ ही बार बार इसी का इस्तेमाल करती रहती हैं, जो कि गंभीर इन्फेक्शन को न्योता देता है। ठीक है माँ, तो कपड़े की जगह क्या इस्तेमाल करना चाहिए? भावना ने उत्सुकतावश सवाल किया। पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे साबुन से धोकर धूप में सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। हर 6 से 8 घंटे में पैड बदलना चाहिए। लंबे समय तक एक ही पैड को लगाने से संक्रमण हो सकता है। इस्तेमाल किए गए पैड को पेपर या नैपकिन में लपेटकर कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। साफ पानी से अपने शरीर को साफ करना चाहिए। माँ के एक एक शब्द भावना ध्यान से सुन रही थी। इतने सारे पैड, बहुत पैसा लगेगा इसमें तो। भावना के चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। अरे, सभी सरकारी स्कूल में बच्चियों को पीरियड के समय मुफ्त में पैड दिए जाते हैं। तुझे भी तो तेरी मास्टरनी ने दिया था। हाँ, दिया तो था। माँ एक बात बताओ, पीरियड के समय खाने पीने में फल खाने चाहिए या नहीं? बोलते बोलते भावना ने टेबल पर रखा केला उठा लिया था। हाँ, इस दौरान ताज़ा फल, सब्जियां आदि ज्यादा खाने चाहिए। ज्यादा चीनी और नमक के साथ साथ तली भुनी चीजों से भी परहेज करना चाहिए। माँ ने विस्तार से भावना को समझाया। शाम को भावना ने मन लगाकर पढ़ाई की और पढ़ते पढ़ते सो गई। आज भावना स्कूल में अपनी सभी सहेलियों को बता रही है जो कुछ भी कल उसे माँ ने समझाया। तो आज आपने समझा पीरियड्स के दौरान सही स्वच्छता और देखभाल के महत्व को। एक माँ की समझदारी और सहानुभूति ने सही मार्गदर्शन दिया और उसे समझाया कि पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए। ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझाने और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रयास है।